नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम कैपेसिटर चेक करने के दो तरीके बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे कैपेसिटर कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, जैसे कि आपका कूलर हो, टेबल फैन हो, या आपका सीलिंग फैन हो, या आपका फर्राटा हो, इस तरह के जो हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण आते हैं उनमें ये यूज किए जाते हैं। कि आप मान लो कि हमारा कैपेसिटर ख़राब हो गया, तो हाँ, कैपेसिटर भी दोस्तों ख़राब होता है। फैन की स्पीड लो हो जाती है। स्लो होने के फैन के कई कारण रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा कैपेसिटर ही ख़राब है तो आप मार्केट जाएंगे, उसमें नया डालेंगे, फिर भी आपकी स्पीड स्लो ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपको कैपेसिटर चेक करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम इसको दो तरीके बताएंगे कैपेसिटर को चेक करने के। तो आप घर पर ही चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या ख़राब है। तो चलिए इनको चेक करना आपको बताते हैं। चलिए पहला तरीका बताते हैं जो हमारा सबसे पुराना तरीका है, तो उसी को हम पहले बताएंगे। चलिए, तो आपको एक बोर्ड लेना, ये हमारा सीरीज बोर्ड है। कभी भी आप कैपेसिटर चेक करें तो सीरीज बोर्ड में ही लगाकर चेक करें। तो इसको आपको यहाँ पर लगा देना है, कुछ देर लगाना। ये हमारा पुराना तरीका है दोस्तों। अभी हम आगे मीटर से चेक कर बताएंगे ताकि आप घर पर ही चेक कर सकें। तो इसको थोड़ी देर लगा कर, और आपको दोनों ये छूना मत, इनमें करंट वोल्टेज हाई रहता है, इनको शॉर्ट कर देखना। तो इस प्रकार ये आवाज़ आएगी, यानी कि आवाज़ चलिए दोबारा बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको सीरीज में लगाना है। तो सीरीज में लगाकर कुछ देर रखना है। इसके बाद आपको निकाल कर दोनों को टच कर देना है। तो ये एक ज़बरदस्त चिंगारी आएगी, चट की आवाज़ आएगी, यानी कि हमारा कैपेसिटर ओके है। चलिए हम दूसरा करते हैं। चलिए इसको करते हैं। इसमें दोस्तों ये फैन का कैपेसिटर है, तो कोई भी हो, आपका कूलर को हो या फैन का हो, तो इसी प्रकार आप घर पर ही चेक कर सकते हैं। तो सीरीज का उपयोग ज़रूर करें, और इसको हम दोनों को शॉर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़बरदस्त चट की आवाज़ आई। जितनी ज़्यादा आपकी चट की आवाज़ आएगी, यानी कि तो आपका कैपेसिटर ओके। अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल लो आएगी चट की, तो माने कैपेसिटर आपका वीक है या ख़राब है। ख़राब होने पर ये आपकी स्पारिंग नहीं करेगा। तो चलिए अब हम दूसरा ये देखते हैं। तो इस प्रकार इसको भी यहाँ पर लगाना। ये पुराना तरीका है दोस्तों, आप घर पर कर सकते हैं। तो कुछ देर इसको लगाकर इसको बाहर निकाल कर दोनों को शॉर्ट करना है। तो कोई इसमें आवाज़ नहीं, यानी कि ये कैपेसिटर ख़राब है, ना हमारा वीक है ना हमारा सही है, यानी कि पूरी तरीक़ा से ख़राब है। अभी हम इसको आगे आपको मीटर से चेक कर भी बताएंगे कि मल्टीमीटर से आप इसको किस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं। अब हम ये दूसरा लेंगे, इसको भी लगाएंगे, कुछ देर लगा रहना है। इसके बाद बाहर निकालना, आपको दोनों को शॉर्ट करना। तो आप देख सकते हैं, दोबारा लगाएंगे। चलिए देख सकते हैं। तो ये कंडेंसर जो हमारा है कैपेसिटर, ये दोस्तों वीक है, इसमें आवाज़ स्लो आई है। अगर आपकी चट की आवाज़ हाई आवे तो सही माना जाता है। तो इस प्रकार जैसे कि ये हमारा नया कैपेसिटर है, कूलर का है, इसको चेक करते हैं। चलिए अब इसकी आवाज़ आप देखना। तो इसकी आवाज़ सही है, यानी कि ये फ्रेश है। तो ये 4 नंबर का है, देख सकते हैं, यानी कि ये ओके है। तो दोस्तों जो मैंने तरीका बताया है, ये हम 20 साल पहले करते थे। आज के समय में अब डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा चेक करते हैं। कई भाई चेक करते हैं जो पुराने हैं, ओल्ड हैं मैकेनिक, तो ये तरीका अपनाते हैं। ये तरीका आसान है, इसमें ना आपको मीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारा पुराना तरीका था ये आसान माना जाता है। तो चलिए आपको हम डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा किस प्रकार इनको चेक किया जाता है, कौन सी रीडिंग आती है, कहाँ पर कौन सी पल्स आना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। तो ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। चलिए मल्टीमीटर द्वारा चेक करते हैं। मीटर को ले जाएंगे हम बजर मोड पर। बजर मोड पर मैंने कंटिन्यू पे कर दिया। आपको दोनों प्रूफ को टच करना ताकि हमें मीटर 00 आना चाहिए। ओके है हमारा मीटर। इसके बाद हम ये फ्रेश कैपेसिटर चेक करेंगे कि ताकि आपको फ्रेश रहता है तो किस प्रकार रीडिंग मिलना चाहिए। तो दोनों को इनको शॉर्ट कर देना आपको। चलिए यहाँ पर हम ब्लैक प्रूफ लगाएंगे।
यहाँ पर हम लगाएंगे रेड। कुछ देर 3-4 सेकंड रखना है। इसके बाद मीटर को ले जाना 20 वोल्ट डीसी पर। तो डीसी पर करने पर इसमें कुछ वोल्टेज स्टॉक हो जाएंगे, यानी कि 2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट। तो वो आपको यहाँ पर लगाएंगे। चलिए मीटर पर देखिए, तो ये हमारी रीडिंग घटने लगी, यानी कि हमारा कैपेसिटर ओके है। कैपेसिटर का काम रहता है दोस्तों चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, तो वो सही माना जाता है। तो ये ओके है। अब हम दोस्तों ख़राब कैपेसिटर लेंगे, यानी कि ये वीक कैपेसिटर है, तो इसको चेक करेंगे। चलिए तो मीटर को बजर मोड पर रखते हैं। एक दोनों को पहले शॉर्ट करना है, इसके बाद एक प्रोब यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो कुछ देर रखना है, 2 या 3 सेकेंड। इसके बाद मीटर को 20 वोल्ट डीसी पर ले जाना है। तो अब इसमें देखते हैं वोल्टेज कितने स्टॉक हुए और कितनी स्पीड से इसकी रीडिंग गिरेगी। तो देख सकते हैं आप, तुरंत इसकी रीडिंग गिर गई, यानी कि तुरंत ये डिस्चार्ज हो गया, यानी कि ये वीक है, ना हमारा ख़राब है और ना सही है, यानी कि वीक है। आपका अगर फैन में ये लगा होगा तो फैन की स्पीड लो रहेगी। तो इस प्रकार आप इसमें न्यू डाल सकते हैं मीटर द्वारा चेक कर कर। अब मैंने जो बताया था, इसकी रीडिंग थोड़ी मैंने स्लो रीडिंग उतरती है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम ले जाएंगे 20 वोल्ट डीसी पर। तो अब देखना आप मीटर को, तो देख सकते हैं इसमें स्लो रीडिंग डाउन हो रही, उसमें तुरंत हो गई थी, यानी कि ये डिस्चार्ज वीक है कैपेसिटर, ये वीक माना जाएगा, यानी कि लो स्पीड फैन की रहेगी। तो और भी हम चेक करते हैं। चलिए हम दूसरा कैपेसिटर चेक करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, ये हमारा कैपेसिटर ख़राब है। ख़राब की स्थिति में दोस्तों ना तो आपकी रीडिंग आएगी, ना आपका डिस्चार्ज होगा, ना चार्ज होगा। तो इस प्रकार आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारा बिल्कुल ख़राब है। अभी मैंने जो पुराना तरीका बताया था उसी प्रकार सभी चेक किए थे, तो ये हमारा कोई इसमें स्पारिंग नहीं हो रही थी। तो इसी को हम चेक करेंगे, दोनों को शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रेड, यहाँ पर ब्लैक। तो हम मीटर को ले जाएंगे बजर मोड पर। तो कुछ देर रखना है, जैसे कि मैंने ये। इसके बाद मीटर को 20 वोल्ट पर यहाँ पर रखेंगे। आप मीटर पर ध्यान देना, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही, यानी कि ये कैपेसिटर ख़राब माना जाएगा। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें कोई यानी कि 2 पॉइंट 1 पॉइंट आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल से ख़राब है, कोई काम का नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। इसको दोनों को पहले शॉर्ट करना, ताकि हमारा कोई इसमें करंट ना हो, ना करंट का आपका झटका आपको लग सकता है। तो चलिए इसको 20 वोल्ट बजर मोड पर करते हैं। इसके बाद रेड प्रोब लगाएंगे और ब्लैक लगाएंगे। कुछ देर रखना है। इसके बाद हम मीटर को ले जाएंगे 20 वोल्ट डीसी पर। अब आप मीटर पर ध्यान देना, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर ओके है। इसकी रीडिंग यानी कि स्लो गिरी है, यानी कि स्लो, और ये हमारा वीक है। तो यहाँ पर रख देंगे। अब ये हम करेंगे दोस्तों 4 नंबर कूलर का है, बड़ा वाला है, इसको भी चेक करते हैं। तो मीटर को बजर मोड पर ले जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, एक प्रो यहाँ पर रखें। पहले दोनों को शॉर्ट करना है ताकि इसमें कोई करंट ना हो। इसके बाद यहाँ पर रखना, यहाँ पर। तो इसको 2 सेकेंड या 3 सेकेंड लगा हुआ रहना है। इसके बाद मीटर को 20 वोल्ट डीसी पर करना है। आप यहाँ पर वोल्टेज देखना, इसमें अगर स्टॉक होंगे और आपकी रीडिंग डाउन होगी स्लो स्पीड में, तो हमारा कैपेसिटर ओके है। अगर आपकी स्पीड रीडिंग की जल्दी रहेगी तो वो वीक माना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर ओके, यानी कि ये नया है, आपको नया बताया है। इसके बाद हम ये देखेंगे। चलिए मीटर को करते हैं बजर मोड पर और यहाँ पर कुछ देर रखना है। चलिए 20 वोल्ट पर ले जाते हैं डीसी पर। तो मैंने डीसी पर कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग स्लो स्पीड में घट रही है, यानी कि ये कैपेसिटर ओके है, हमारा ये वीक नहीं है। तो इसमें एक वीक है और एक हमारा ये ख़राब है। तो ऐसे पता आप कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब है। क्योंकि आप मार्केट जाओगे, न्यू लगा दोगे, आपकी स्पीड वही स्लो रहेगी, तो क्या मतलब, जब आपको कैपेसिटर चेक करना आता है तो आप सीधा जाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे और आपका फैन की स्पीड हाई हो जाएगी। ये तरीका रहता है, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा तरीका है, जो हमने ओल्ड तरीका बताया, पुराना पहले चलता था, आज के 20 साल पहले। तो हम ये रिपेयरिंग का काम करते हैं दोस्तों। हमारी ये
कम से कम 30 साल का अनुभव है, तो आपको हम पेश करते हैं। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो या कुछ सीखने को मिला हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।